आज आप मनुष्य रूप में, कल आप किसी और रूप में होते हैं। और मांस ये संस्कृत का शब्द है। मांस का मतलब क्या है? मां मतलब आज तुम मुझे खा रहे हो, और स का मतलब है कल मैं तुम्हें खाऊंगा। आप संस्कृत में जाइए, विस्तार से वर्णन है इसका। मांस संस्कृत शब्द है। आज तुम मुझे खा रहे हो, कल मैं तुम्हें खाऊंगा। मुझे आज तक समझ में नहीं आया किसी की बलि देने से कौन सा देवता खुश हो जाएगा। कोई देवता वेवता खुश नहीं होता। ये जितने लोग हैं सब अपने स्वाद और अपने पेट भरने के लिए नाटक करते हैं। सच बता रहा हूं मैं आप। अगर मारने से, किसी की बलि देने से कोई देवता प्रसन्न हो जाए तो फिर क्या बात है। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, यह व्यवस्था थी, मगर यह व्यवस्था उन युगों में थी जब उन युगों के अंदर यज्ञ और बड़ी बड़ी तपस्या प्रथा थी। हाँ, अश्वमेध में अश्व की बलि होती है, पर अश्व होता कौन सा था? वो तुम्हारे मोहल्ले या चौराहों पर चरने वाला अश्व नहीं होता था। वो अश्व दिव्य अश्व ऊपर से आता था, स्वर्ग लोक से, देवताओं के लोक से उतरता था। और वो कोई देवता होता था, और वो देवता अश्व का रूप लेता था, और वो कहता था कि इस यज्ञ की बलि मैं बनूंगा। पढ़ो आप पीछे जाकर। आप क्या सोचते हो, जानवर को पकड़ा और मार दिया? अरे वो देवता अपने आप को प्रसन्न कि इस अश्व की मतलब अग्नि का भोग में बनने को तैयार हूं, तब वो अश्व का रूप लेता था और वो उतरता था, उसका विमान आता था, तब वो बलि होती थी। लेकिन लोगों ने क्या कर दिया? लोगों ने अपने तरीके से मनगढ़ंत चीजें बना बना के ये सब नाटक नौटंकी कर दी। कौन सा धर्म कहता है किसी को, कौन सा परमात्मा कहता है किसी को मारने से कोई प्रसन्न होगा? सब झूठ बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं। ना कोई देवी प्रसन्न होती, ना कोई देवता प्रसन्न। कोई मां के सामने उसकी औलाद को काटा जा रहा है, प्रसन्न होगी? मुझे बताओ कोई। और अगर कोई प्रसन्न हो रहा है फिर वो मां तो नहीं है। मां को बदनाम करने में लगे हैं सब, देवताओं को बदनाम करने में लगे सब। अरे सब, तुम्हारे बच्चे के हाथ में इतनी सी पिन चुभ जाती है, रक्त आ जाता है, तुम्हारी जान निकल जाती है। और आश्चर्य है कि तुम किसी पशु को मार के खा जाते हो। उसकी भी तो मां और पिता है। उन बद्दुआओं से आप कैसे बचोगे? किसी के औलाद को खा जाना, भले ही वो जानवर दूसरी योनि का है, लेकिन उसकी आह तो है। वो एक मुर्गी के पास छोटे छोटे चूजे हों और आप पकड़ने की कोशिश करो, वो मुर्गी भी उनको बचाती है। एक चिड़िया के पास, बच्चों के पास जाइए, वो उड़ने लगेगी उसके आसपास, वो आने नहीं देगी आपको। किसी जानवर के बच्चों के पास जाइए, वो आने नहीं देगा पास में। मतलब क्या उनमें विवेक नहीं है? और अगर आप उनके बच्चों की हत्या कर रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं, तो उनकी आह भी निकलेगी साहब। तुम किस स्वाद के पीछे पड़ गए हो? तुम्हें मालूम है तुम क्या बन गए हो? तुम भगवान ने तो तुम्हें इंसान बनाया था, तुम दैत्य बन गए। क्योंकि जो किसी को मारकर खा जाए वो दैत्य ही तो है। शास्त्र तो यही कहता है। क्या तुम्हारा स्वाद है कि तुमने उसके चक्कर में मानवता खो दी? तुम राक्षस बन गए, दैत्य बन गए। भले ही तुम्हारे सर पे सींग नहीं है, तो क्या कर्म तो तुम्हारे पूरे वही हैं। कहने का तात्पर्य सीधे सीधे समझिए, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन शास्त्र में आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने समय में सारी इस तरह की कुप्रथाओं पर रोक लगा दी थी। और दुख मुझे इस बात का होता है कि आज भी इस युग में लोग चारों युगों को जी रहे हैं। भैया कलयुग है, कलयुग को ही जी लो। तुम्हें नहीं करने बहुत बड़े बड़े यज्ञ, तुम्हें नहीं करनी बहुत बड़ी तपस्या, ना तुम्हें कोई बलि देनी, ना कोई तुम्हें कुछ करना। तुम्हें तो कलयुग केवल नाम अदारा सुमर सुमर नर उतर ही पा रहा। तुम्हें तो भगवान का नाम लेना है। तुम एक इस काल में तुम सतयुग को भी लाना चाहते हो, तुम त्रेता भी लाना चाहते हो, तुम बलि भी देना चाहते हो, तुम न जाने क्या क्या करना चाहते हो, और तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है। और तुमसे लोग कराए जा रहे हो और तुम करे चले जा रहे हो।
किसी जीव की हत्या करके आप किसी को प्रसन्न नहीं कर सकते, बस इस बात को ध्यान रखना। और ये तो मैं बलि की बात कर रहा हूं, मगर हकीकत यह है कि आप अपने आप को भगवान का भक्त कहते हो और आप जानवरों को खा रहे हो। तो आप किस वंश से हो ये और थोड़ा सा समझ लो। निश्चित आप दैत्य हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। दैत्य ही जीवों को खाते थे, हमने सुना था। आज भी जो खा रहे हैं वो दैत्य ही हैं, वो कोई दूसरे तो है नहीं। भले ही वो सुलझे समाज में पढ़ लिख कर अच्छे से कपड़े पहनकर रहते हो, मगर यहां तो कर्म व्यवस्था ही वर्ण व्यवस्था है। और अगर इस बात को नहीं समझा तो आप कृष्ण को नहीं समझ पाओगे।